अब देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की तमाम कोशिशों के बावजूद गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी जीत गई है। कांग्रेस में शामिल हुए बगैर बीजेपी के विरोध में प्रचार करने के बावजूद सूबे में लगातार छठी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। गुजरात नतीजों के बाद इंडिया न्यूज ने हार्दिक पटेल से उनके आंदोलन और चुनाव परिणाम से लेकर तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। इस दौरान हार्दिक पटेल ने कभी कांग्रेस के 80 विधायकों को अपना बता दिया तो कभी खुद को गैर कांग्रेसी बताया। हार्दिक ने और क्या कुछ कहा है इंडिया न्यूज से इस खास बातचीत में, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। गुजरात में चुनावी बयार थम चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 99 के फेर पर अटक चुकी है, तो कांग्रेस जो विपक्ष बन के मजबूत तरीके से उभरा है। हार्दिक पटेल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे, हार्दिक पटेल इस समय इंडिया न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हार्दिक, कैसा रहा आंदोलन? कैसी थकावट दूर हुई? काफी अच्छा है, बढ़िया मजबूत विपक्ष मिला गुजरात को इतने सालों के बाद। हार्दिक, काफी मेहनत हुई है, जितनी उम्मीद की जानी चाहिए। खासकर सूरत एक पाटीदारों का प्रभाव वाला केंद्र था, जहां इतनी बड़ी भारी भीड़ हुई थी, और आपकी उम्मीद या लोगों को ने जो अनुमान लगाया था कि कांग्रेस को यहां कुछ मिलेगा, वहां खाली हाथ रहे। बिल्कुल, सूरत के मुद्दे पर बिल्कुल इस पर हमें मंथन या विचार करना चाहिए। बिल्कुल करेंगे, लोगों से मिलेंगे फिर से, और वही ईमानदारी और वही जुनून के साथ लड़ाई लड़ेंगे। राजकोट की अगर मैं बात करूं तो राजकोट में भी कई बार आपने कहा कि चुनाव लड़के दिखाएं, राजकोट में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राजकोट में भी कमोबेश वही हाल रहा। मैं वही बोल रहा हूँ, सूरत और राजकोट के अंदर जो भी मामला बना है, बस 2 जगह ज्यादा, और खासतौर पर महसाना डिस्ट्रिक्ट की 2 सीटों पर, विसनगर और बीजापुर, वहां पर एक इश्यू हुआ। इस इश्यू पर काफी सोचना भी पड़ेगा मुझे, क्योंकि 23 साल की उम्र है। जितना सीखा हूँ इतना तो मैंने सीखा है। ज्यादा लड़ूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा, और जितना गिरूंगा, जितना उठूंगा, उतना ही मुझे लड़ाई लड़ने में मजा आएगा। और मैंने देखा है गुजरात के अंदर 2 लोग की खुशी, पूरा गुजरात प्रदेश बेबस दिख रहा है कि जीत हो गई, ऐसा कोई माहौल नहीं देख रहा। दुख है सभी को, क्योंकि गुजरात की जनता का जो जुनून है वो हार गया है। हार्दिक, जिस प्रकार से कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो हार गए हैं, कांग्रेस का ही नवसर्जन हो गया है, नए नेता बाजार में आ रहे हैं। जो लोग कल सड़क पर संग्राम करते थे अब वो विधानसभा में पहुंच रहे हैं। अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक के भी कुछ समर्थक पहुंच गए। ललित बसोया जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे वो विधानसभा में लड़ेंगे। तो आरक्षण की लड़ाई अब क्या होगा? मैंने कहा है कल एक ट्वीट करके, अल्पेश और जिग्नेश भी अब किसान के मुद्दे, यूथ के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे और आरक्षण का मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी काफी अच्छा बोला था कि हम हार्दिक के साथ। तो अच्छी बात है। मैंने तो बार बार कहा कि रोड पर भी आंदोलन करना, विधानसभा में आंदोलन करना, वही युवा की एक पहचान है। आपने काफी कोशिश की, एक मजबूत विपक्ष बन के कांग्रेस उभरी है, लेकिन चूक कहाँ हुई हार्दिक? चूक तो मैं कोई पार्टी का आदमी नहीं हुई, तो मुझे इस चूक के बारे में सोचना चाहिए। वो तो कांग्रेस पार्टी सोचेगी, कांग्रेस पार्टी करेगी, उसको क्या करना है। हमें कांग्रेस पार्टी में होता तो बिल्कुल मैं कह सकता, लेकिन कांग्रेस पार्टी मुझे भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो रही है, तो गुजरात के अंदर वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है। आने वाले समय में क्या रणनीति होगी हार्दिक की? गाँव घूमूंगा, फिर से वही गाँव, क्योंकि गाँव ही हमारी संस्कृति है। शहर वाले तो सब पैसे वाले हैं, और पैसे वालों ने तो सिर्फ रिवर फ्रंट देखा और वोट कर दिया। मुझे गांव को देखना है, गांव के किसानों को देखना है। आरक्षण की लड़ाई का क्या होगा? वो तो जारी रहेगी, वही तो मेरा मुद्दा है। आपके काफी साथी आपको छोड़कर चले गए हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग हैं, यही तो जिंदगी का उसूल है, वक्त निकल पर अच्छे लोग मिलते हैं। आज अगर मैं हार्दिक को पूछूं कि इतने 2 साल के संघर्ष के बाद आपने सपोर्ट किया कांग्रेस को, आज हार्दिक को क्या चीज ऐसी लग रही है कि ये कमी रह गई वरना कांग्रेस जीत जाए? 2-4 जगह कैंडिडेट का थोड़ा इश्यू रहा, और मैं मानता हूँ जो जहां पर संसाधन, इससे स्वाभाविक 22 साल की भाजपा के पास संसाधन, पैसा, प्रशासन सब कुछ है, तो वो कांग्रेस के पास नहीं है। लेकिन आज बड़े गर्व से मैं कहूंगा कि मैंने 22 साल से जो कमजोर विपक्ष था उसको मजबूत करने में मेरी भूमिका है। आगे आने वाले समय में मुख्य मुद्दे क्या होंगे हार्दिक के? आरक्षण तो ठीक है, आपकी पहचान है कि हार्दिक आरक्षण के लिए लड़ते हैं, और कौन कौन से मुद्दे होंगे ताकि लोग आपके साथ जुड़े और आप एक दौर? पुराना वही मुद्दा था, किसानों का मुद्दा, यूथ बेरोजगारी का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, फिक्स पगार वाला मुद्दा, किसानों की फसल का मुद्दा, वही मुद्दे से मैं लड़ता हूँ। पहले भी आप सरकार से लड़ते रहे, सरकार के सामने लड़ते रहे, और
परिणाम आपके कुछ जो साथी थे वो देशद्रोही हुए और फिर उनको बाद में वो भाजपाई हो गए हैं। आने वाले दिनों में भी वही समस्याएं सामना आप करना पड़ेगा। लगता नहीं है हमें, वो तो सब आता ही रहता है। लगता नहीं है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने अगर आप विरोध करेंगे तो आसानी से आंदोलन कर पाएंगे आप? कर पाऊंगा बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों लगता है? आप देखो जेल भी जा चुके हैं। जेल जाना मेरी फितरत है, क्योंकि आंदोलनकारी हूँ, मुझे जेल बहुत पसंद आती है। आंदोलनकारी का एक घर जेल होता है। और दूसरी बड़ी बात कहूँ कि वो 121 में थे तब इतनी ताकत से लड़ता था, अब तो 99 है तो ताकत से तो लड़ूंगा। जब 41 ही थे विपक्ष में फिर भी इतनी ताकत से आवाज करता था, अब तो 83 हो गए तो आवाज ज्यादा करूंगा। अगर एक बार मान लिया जाए कि सरकार ने आपकी जो मांगे थी, कुछ जो रिजर्वेशन की मांगे थी, जिस प्रकार ईबीसी का दिया था, सरकार अगर कोई ऐसा प्रावधान करती है तब हार्दिक क्या करेंगे? अगर संवैधानिक कोई लागू हो सकता है तो मेरा आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ? वो फिर मेरा अंगत मामला है। हार्दिक, पाटीदारों के जितने भी केंद्र बिंदु थे, सौराष्ट्र में आप अच्छी तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आपने वहां प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी, लेकिन चूक आपसे कहाँ हुई? प्रचार में कमी रह गई? अरे मैं पार्टी का थोड़ा ही आदमी, तो मुझे प्रचार में कमी रह जाएगी? मैं आंदोलनकारी हूँ, मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। मैंने जितना किया उतना अच्छा है। आगे आने के लिए मुख्य मुद्दा हार्दिक फिर सड़क पर? बिल्कुल, सड़क ही और जेल मेरा मुद्दा है। ये थे हार्दिक पटेल, जो सड़क पर आंदोलन करने के लिए फिर से तैयार है।